हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस लवर्स। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बारे में। ये जो हमारा वीडियो है ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट पार्ट है। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो सीरीज हमारा चल रहा है ये इसी सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है। इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग बात करने वाले क्वांटम थ्योरी के बारे में जो प्लैंक ने दिया था। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं एक थ्योरी जो हम लोग ने नेक्स्ट क्लास में पढ़ा था, पिछले क्लास में पढ़ा था। रदरफोर्ड मॉडल का जो लिमिटेशन था, रदरफोर्ड मॉडल के लिमिटेशंस को थोड़ा देख लेते हैं। लिमिटेशंस क्या रह गया था? रदरफोर्ड के मॉडल में एक मेन लिमिटेशन ये रह गया था कि उसमें जो उन्होंने बोला था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं, तो इस पे एक सवाल खड़ा कर दिया था मैक्सवेल ने कि जब किसी भी ऑर्बिट में या फिर किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो क्या जनरेट करता है? वो जनरेट करता है एक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड एक मैग्नेटिक चार्ज। तो ये जो चार्ज जनरेट करता है तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली क्या करेगा? कंटिन्यूसली वो क्या करेगा? एनर्जी इमिट करेगा। एनर्जी को क्या करेगा? इमिट करेगा। और उसके कारण क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन है वो धीरे धीरे न्यूक्लियस में जाकर अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये थ्योरी जो था, ये थ्योरी मैक्सवेल ने दिया था अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड के लिमिटेशन के रूप में। मैक्सवेल ने ये बोला कि जब न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा या फिर मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन, तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट करेगा और मैग्नेटिक चार्ज जनरेट करेगा, जिसके कारण क्या होगा? वो कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करेगा। और इस एनर्जी इमिट करने के कारण एक ऐसा सर्टन टाइम आएगा जब वो जो है न्यूक्लियस में पूरा इलेक्ट्रॉन जो है पूरा न्यूक्लियस में अट्रैक्ट हो जाएगा। ये थ्योरी दिया था रदरफोर्ड के लिमिटेशन के रूप में। मैक्सवेल ने ये बात बोली थी। बट उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में एनर्जी इमिट कराया था। यानी कि वो जो थे वो इलेक्ट्रॉन को एक वेव मान रहे थे। उनका ये कहना था कि जो मोशन होता है एक न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का, वो एक वेव मोशन होता है। बट इसके बाद प्लैंक ने अपना थ्योरी दिया। प्लैंक ने क्या इंट्रोडक्शन दिया अपना? प्लैंक के थ्योरी का क्या इंट्रोडक्शन था वो देखिएगा। प्लैंक ने 1900 में एक थ्योरी दिया। उन्होंने बोला कि एक लाइट जो है, द एनर्जी ऑफ लाइट इज क्वांटाइज्ड। मतलब किसी भी लाइट की जो एनर्जी है, किसी भी लाइट पार्टिकल की जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है, मतलब फिक्स्ड वैल्यू है। ये बात कही प्लैंक ने। क्या कही? एक फिक्स्ड वैल्यू है। अब इस फिक्स्ड वैल्यू को क्या नाम दिया गया? इस फिक्स्ड वैल्यू को नाम दिया गया क्वांटा। इस फिक्स्ड वैल्यू को क्या नाम दिया गया? 1 क्वांटा। अब द एनर्जी ऑफ 1 क्वांटा can be determined with the help of the equation। अब इस एनर्जी को कैसे निकालेंगे? क्वांटा जो होता है वो एक एनर्जी का रूप होता है। लाइट की एनर्जी को हम लोग एक क्वांटा बोलते हैं। अब इस एनर्जी को हम लोग कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए प्लैंक ने एक फॉर्मूला दिया E=h म्यू। यहाँ पे म्यू क्या है? मान लीजिए, देखिएगा म्यू क्या है? ये फ्रिक्वेंसी है। एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। ई क्या है? ये डिनोट करता है एनर्जी ऑफ पार्टिकल। ध्यान दीजिएगा, इसको बोला जाता है एनर्जी ऑफ पार्टिकल। तो ये था हमारा प्लैंक का क्वांटम थ्योरी, जिस पर उन्होंने बताया है। इस थ्योरी में उन्होंने क्या बताया? इस थ्योरी में बताया कि जो हमारा एक पार्टिकल है, हमारा जो लाइट का पार्टिकल है, उसकी जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ लाइट पार्टिकल आर फिक्स्ड।
इसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है। अब देखिएगा एनर्जी, लाइट पार्टिकल को क्या बोला जाता है, लाइट पार्टिकल को आर कॉल्ड फोटोन, ठीक है। और साथ में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक मेन बात कही जो मैक्सवेल ने बोला था कि एनर्जी जो है वो कंटिन्यूसली इमिट करेगा, कंटिन्यूसली इमिट करेगा। इस बात पर प्लैंक ने क्या कहा, प्लैंक ने बोला वो एनर्जी कंटिन्यूसली इमिट नहीं करता है, वो डिसकंटिन्यूसली इमिट करता है, डिसकंटिन्यूसली इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा, या जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोन। तो इससे हम लोग और एक बात पता कर सकते हैं कि द एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ये भी हमारा इस फॉर्मूला को फॉलो करता है, एच म्यू। यहाँ जो एच जो है इसकी वैल्यू होती है 6.0676 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। ये जो है ये हमारा है प्लैंक कांस्टेंट। अब इसके थ्योरी के आधार पर ये जो थ्योरी दिया मैक्सवेल, ये मैक्सवेल से आगे निकल के एक प्लैंक ने जो थ्योरी दिया, इसके आधार पर हम लोग बहुत सारे फार्मूले ड्राइव कर सकते हैं। आगे क्वांटम थ्योरी में या क्वांटम मैकेनिक्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया हो, यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए आगे देखते हैं, क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग जानते हैं यहाँ फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है, तो फ्रिक्वेंसी जो होता है ये फार्मूला होता है, इसमें वेलोसिटी बाय लैम्डा। अब मान लेते हैं एक वेव है, एक वेव नेचर का बात करते हैं, एक वेव का बात करते हैं। एक वेव हमारा कुछ इस तरह से है, इसका कुछ फ्रिक्वेंसी होगा, इसका कुछ वेलोसिटी होगा, इसका कुछ लैम्डा होगा। इसका जो फ्रिक्वेंसी होगा वो इस फार्मूला से डेराइव्ड होगा, v बाय लैम्डा। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन डेराइव होता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं जिससे हमको और बेटर समझ में आएगा। मान लेते हैं एक लाइट है, इसका स्पीड कितना होगा, मान लेते हैं 3⁸ जो वैक्यूम में स्पीड होता है, और इसका वेवलेंथ हम लोग मान लेते हैं ये कितना है, इसका वेवलेंथ हम लोग मान लेते हैं 522 नैनोमीटर। अब इसको जब हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 522 इंटू 10⁻⁹ मीटर। अब इसका हम लोग फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं, देखिए ये फॉर्मूला हमारा यूज होगा v बाय लैम्डा का। यहाँ पुट कर देना वैल्यू 3 इंटू 10⁸ बाई 522 इंटू 10⁹, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा 0.057 इंटू 10⁸ प्लस 9, और ये हमारा सॉल्व हो जाएगा 5.7 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। ये हमारा फ्रिक्वेंसी निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में इसको यूज कर सकते हैं। और आगे आने वाले वीडियो में भी मैं प्लैंक से रिलेटेड, प्लैंक क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल करने वाला हूँ, जिसमें हम लोग एच की वैल्यू को और अच्छे से समझेंगे। एच क्या होता है, एच हमारा क्या प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसके बारे में और डिटेल्स में पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी। इस वीडियो के लिए इतनी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, और आप